नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आपका स्वागत है एसएसएफ हेल्थ सीरीज़ में। एसएसएफ मतलब सेकंड साइड फाउंडेशन। इस सीरीज़ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ में बहुत सारे डॉक्टर्स से हमारा इंटरेक्शंस है, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे स्टूडेंट हैं। उन्हीं से जानकारी प्राप्त करके उसी आधार पे आप लोगों को जानकारी और अनुभूत प्रयोग बताए जाते हैं जो कि आपके जीवन में लाभकारी होंगे। कोई भी औषधि, कोई भी मेडिसिन किसी भी प्रकार के लेने से पहले डॉक्टर से संपर्क करें तो बहुत अच्छा होगा। आज का टॉपिक होगा B12 एंड D3, जो डेफिशिएंसी हो रही है लोगों के अंदर में, क्यों हो रही है उसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा हाइजीन भी इसका कारण है, क्योंकि अब जो पहले मिट्टी वगैरह भी चली जाती थी और उसके कारण भी बहुत सारा हमारे अंदर B12 देखा गया है बनते हुए। और साथ में गट हेल्थ इसका प्रमुख कारण है कि गट हेल्थ में एब्जॉर्प्शन कम हो गई है, लोगों के पेट साफ नहीं रहते, जिसके कारण और काफ़ी चीज़ों से B12 और D3 एब्जॉर्ब नहीं होता है। डॉक्टर्स कुछ भी कहेंगे उसके लिए अब मैं डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकता हूँ, बट मेरा एक छोटा सा सवाल है लॉजिकली कि कोई रिक्शे वाला मैंने देखा, कोई बहुत सारे लोग देखे हैं जो गांव में रहते हैं, या कुछ जो लोग सिर्फ रोटी और छोटी सब्जी या आलू ही खा रहे होते हैं 6-6, 8-8 महीना, 1-1 साल, कोई कुलचे खा रहा होता है 1-1 साल, उसके बावजूद भी उसका B12 D3 नीचे नहीं आता है। कारण क्या है कि हर चीज़ ना इंटरकनेक्टेड है। जैसे D3 बनेगा, धूप लगेगी तो कोलेस्ट्रॉल पिघलेगा बॉडी का, तो उसके कारण जब स्किन का कोलेस्ट्रॉल पिघलेगा तो उससे D3 बनेगा। D3 बनाने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि अब आप बाहर से D3 ले लोगे पूरा तो हो जाएगा, बट बॉडी में जो चीज़ से D3 बन रहा था वो कहाँ जाएगा, फिर वो बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो ये सारी समस्याएं हो जाती हैं और इसी कारण से B12 वगैरह भी इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ें। अब B12 नहीं है तो गट हेल्थ ख़राब रहेगी, गट हेल्थ ख़राब है तो B12 और बहुत सारे विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जैसे पहले B12 D3 देखा जा रहा था, अब कॉमन मैग्नीशियम भी लोगों में कम होने लगा है, कैल्शियम भी लोगों में कम होने लगा। तो बहुत सारे विटामिन डेफिशिएंसीज हैं और अलग अलग विटामिन हम लोग ले नहीं सकते हैं। तो इसका सबसे पहला तरीका क्या है? तरीका यह कि अपने गट को साफ़ रखें, गट को अच्छा रखें, गट को हेल्दी बनाएं। जितने प्रोबायोटिक्स फूड हैं वो खाएं, कैप्सूल्स की तरफ ना भागें, नेचुरल प्रोबायोटिक्स बना के जितना खा सकते हैं उतना खाएं। कांजी है और बहुत सारी चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और B12 के लिए, D3 के लिए आप लोग धूप ले सकते हैं अच्छे तरीके से, और धूप में आप 40% से ज़्यादा हिस्सा अगर खुला रखेंगे तो आपको लग जाएगी, और ख़ास करके कॉलर बोन या पीठ का हिस्सा खुला रखेंगे तो आपको D3 अच्छे मात्रा में मिल जाएगा और बन जाएगा। बाहर से खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर D3 आपका 20 से कम है, 15 है, 16 है, तो ज़रूर आप सप्लीमेंट्स के लिए कुछ समय के लिए जा सकते हैं। 30 के ऊपर हो जाने के बाद आप धूप का सहारा लें तो बहुत अच्छा है। आजकल की जनता AC से निकलती है बाहर और AC में ही आराम से अंदर पहुंच जाते हैं। हम ऑफिस में या कहीं भी AC में बैठे रहते हैं तो D3 कम होना बहुत लाजमी है। गर्मी हो या सर्दी हो, सर्दी में पूरा ढक के निकलते हैं। B12 के लिए क्या कर सकते हैं? B12 के लिए देखिए, पनीर है या जो भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, मिल्क प्रोडक्ट वैसे बहुत सारे नेचुरोपैथिस्ट मना करते हैं, बट आप ले सकते हो प्योर अगर मिल जाए तो। प्योर गाय का दूध, पनीर, दही, घी, आप ये सब कुछ ले सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको लेके और अच्छे से B12 मेंटेन कर सकते हो। कोई भी नॉन वेज खाने की आवश्यकता नहीं है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन नॉन वेज खाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको लगता है इन सब चीज़ों से नहीं पूरा, तो एक न्यूट्रिशनल यीस्ट आता है, उसकी फ़ोटो लगा रहा हूँ, अमेजोन पे मिलेगा, कहीं से भी ले लीजिए। न्यूट्रिशनल यीस्ट आएगा, उसको बहुत बढ़िया सा कुछ हल्का सा चटपटा सा मसाला टाइप का है, उसमें चाट मसाला, काला नमक डाल के बनाएंगे, चिप्स के ऊपर खाएंगे तो बच्चे बड़े खुशी खुशी खाएंगे और B12 उनका बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। तो न्यूट्रिशनल यीस्ट के बारे में ये जानकारी दे रहा हूँ आपको, वो खरीदिए और खाइए, बहुत अच्छा रहेगा आप सभी लोगों के लिए। और B12 D3 की जो कमियां हैं, वैसे बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, अलग अलग मैं बनाऊंगा, मैग्नीशियम के बारे में भी और अलग अलग वीडियो बनेंगे। ये आज का टॉपिक था B12 एंड D3, तो इसके लिए आपको ये मैं बता